चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, औद्योगिक मांग, डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों की दिशा जैसे कई फैक्टर चांदी के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चांदी की कीमतें आने वाले समय में 1,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है या फिलहाल बाजार में रेंज बनी रह सकती है। इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चैनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी कमल जी। जी नमस्ते। रेनिशा जी, इस समय चांदी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आप कैसे देख रही हैं? चांदी में हमने काफी वॉलेटाइल मूव्स देखे हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, एंड काफी ये वॉलेटिलिटी के बाद अभी फाइनली थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। सो आफ्टर 180% रिटर्न इन 2025, अभी भी प्राइजेस ने ऑलमोस्ट 15-20% यहाँ से जो ईयरली स्टार्टिंग के प्राइजेस है अभी भी वहां से ऊपर है। बट थोड़ा बहुत स्टेग्नेशन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, काफी जो स्पेकुलेटर्स है मार्केट में से निकल गए हैं। एंड जिस तरह से मार्जिन प्रेशर हमने देखा कि आया है प्रेशियस मेटल में, उसके बाद जो एक्चुअल जो ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, वो ही इस मार्केट में बचे हैं। एंड जब से ईरान का और इसराइल का जो ये वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से हमने देखा है कि चांदी में थोड़ी बहुत नरमी और बनी हुई है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न्स लगातार बढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स कट जो पहले एक्सपेक्टेड थे अब वो नहीं आएंगे इतने। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से गोल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एंड इन टर्न चांदी पे भी। तो थोड़ा बहुत मिला जुला रुख बन रहा है अभी शॉर्ट टर्म में, थोड़ा बहुत बेरिश टोन बना हुआ है चांदी में। जी, तो आपने जो ये कारण बताया कि जिनसे चांदी पर प्रेशर है, तो क्या मौजूदा फंडामेंटल और इन प्रेशर की वजह से चांदी आने वाले समय में 1,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती है? क्या यह संभव है या नहीं? मुझे लगता है कि चांदी को 2 लाख का लेवल जो है वो तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। आई डोंट थिंक कि इवन 2.25 लाख का जो प्रीवियस लो है फरवरी मंथ का वो भी टूटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 2.25 लाख चांदी में, डोमेस्टिक लेवल्स पे एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे $70। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती भी है अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो भी $70 आई डोंट थिंक सो टूटेगा, और 2 लाख का 2.25 लाख का लेवल जो है वो इंडियन प्राइजेस में नहीं टूटेगा। क्योंकि हम सेक्युलर बुल मार्केट में हैं जहाँ पे 10-15% के डाउन साइड मूव्स आते हैं, बट फिर अगेन वी सी की रैली आ जाती है, सपोर्ट आ जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है। अभी भी काफी लोग वेट कर रहे थे जो बाइंग करने के लिए, वो इस मार्केट में आ रहे हैं। तो अभी जो करंटली एक फेज जो चल रहा है चांदी में, वो है एक पॉज का फेज जहाँ पे सेक्युलर बुल मार्केट है। साइक्लिकली हम थोड़ा बहुत डाउन साइड्स देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बेरिश अंडरटोन है, बट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म अभी भी काफी पॉजिटिव है। अब जैसे रैनिशा जी, जिस तरह के माहौल है उसमें लगता है कि फेड एक ही रेट कट कर पाएगा। तो जो डॉलर इंडेक्स का उतार चढ़ाव है और इंटरेस्ट रेट की जो बात है, उसका चांदी पर कितना असर पड़ रहा है या पड़ेगा? जनरली डॉलर इंडेक्स एंड जो इंटरेस्ट रेट्स का फोकास्ट है, या फिर जो हम ट्रेजरी यील्ड्स पे देखते हैं उसका इम्पैक्ट, इन दोनों का इम्पैक्ट जो है सिल्वर पे एक इनवर्स को रिलेशनशिप होता है। और रिसेंटली भी हमने वही देखा है कि डॉलर इंडेक्स 4-5% बढ़ा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 96 टू 100। एंड देन हमने जो ट्रेजरी यील्ड्स है उसमें भी ऑलमोस्ट 25 to 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए देखी है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड्स है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो पहले घटने के चांसेस थे इस साल, 3 से 4 बार रेट कट्स एक्सपेक्टेड थे, वो अभी ऑलमोस्ट एक ही बार एक्सपेक्टेड है इन सितंबर। तो इसका डायरेक्टली हम देखते हैं कि इनवर्स कोरिलेशन है सिल्वर की प्राइस पे। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस लगातार प्रेशर में है। तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। मुझे लगता है आगे चल के फिर से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहती है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगी प्राइसेस, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी कम हो जाती है उस दौरान।
और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अभी भी चांदी की फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है, अभी भी स्ट्रक्चरली डेफिसिट मार्केट है। सो आई डोंट थिंक ये लंबे समय का एक पॉज है, ये दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। तो जो चांदी में कमी की बात है वो तो बहुत पहले से कही भी जा रही है। और इंडस्ट्रियल डिमांड तो देखिए बहुत ज्यादा पहले चढ़ाया गया कि सोलर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, डेटा सेंटर्स में है। ये क्या डिमांड, जब मार्केट इस तरह गड़बड़ हुआ, ये नीचे आया या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा, तो क्या ये डिमांड गायब हो जाती है क्या रिनिशा जी? नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिमांड गायब हो जाएगी, बिकॉज चांदी के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी रैली आते हुए देखी थी। जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या सोलर पावर स्पेशली, उसमें ये कंटिन्यू रखेगा प्राइजेस को, सिग्निफिकेंट आगे चल के जो कंजम्पशन बढ़ने वाला है इसकी वजह से। एंड जो कंजम्पशन बढ़ रहा है वो हर साल डबल हो रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी का हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो या फिर एआई डेटा सेंटर्स का हो। लगातार हम देख रहे हैं इसमें डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है हर साल। छोटे मोटे ये टेंशन जो आ रहे हैं टैरिफ्स के हों या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, ये शॉर्ट टर्म प्रेशर कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि एक दो महीना डिमांड कम हो गई, बट ग्रेजुअली तो जो ट्रेंड है वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। सो हम कंटिन्यूसली देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे, इनफैक्ट प्राइजेस को ज्यादा डिप्स नहीं देने देंगे। एंड फंडामेंटली मुझे लगता है अभी भी काफी स्ट्रांग है सब चीजें। जी। अरे अगर चांदी में देखिए फिर से मान लीजिए तेजी का दौर शुरू होता है, तो मुख्य रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं? सो रेजिस्टेंस की बात करें तो $90 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो $100। ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होते हैं तो ही हम देख सकते हैं कि चांदी अपने प्रीवियस हाइस को टच करे। अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। और अगर इंडियन प्राइसेस में कहें तो ये लेवल लगभग 3 लाख के आसपास का है। जब तक 3 लाख के नीचे है चांदी, $100 के नीचे है, तब तक ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 2,40,000 से 2,80,90,000 का। तब तक आपको ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना चाहिए, इसी में आपको प्ले करना चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली इसका व्यू रखते हुए। बट एक बार ये लेवल्स टूट गए, 3 लाख लेवल एट एमसीएक्स एंड $100 एट कॉमेक्स, तो फिर हम देखेंगे कि बहुत अच्छी तेजी आएगी। और नीचे में डाउनसाइड सपोर्ट्स जैसे मैंने बताया, $70 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल, वो नहीं टूटना चाहिए, जो लगभग 2.25 लाख से 2,30,000 तक के आसपास के लेवल है इंडियन प्राइसेस में। जी। पर रेनिशा जी, अब रिटेल जो ट्रेडर है वो तो कहते हैं कि इस बाजार में मजा ही नहीं आ रहा है, और कैसे कमाएं, तो कैसे कमाएं, इसका कोई सॉल्यूशंस बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो चुके हैं, बिकॉज थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है। जो प्राइस गेन्स पहले मिलते थे 2025 में गोल्ड एंड सिल्वर में, उस तरह की गेन्स नहीं मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो लोगों को मिला था काफी, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये मार्केट पार्टिसिपेशन कम हो चुका है, वन बिकॉज के रिटर्न्स कम हो चुके हैं, और दूसरा बिकॉज मार्जिन्स काफी बढ़ चुके हैं। 45-50% मार्जिन पे देयर आर वेरी लेस पीपल हु विल ट्रेड। सो और जिस तरह से ये सेल ऑफ आया, उसमें भी काफी स्पेकुलेटर्स को लॉसेस हुए हैं, तो वो एक ऑल्सो ये थर्ड रीजन था। सो आई थिंक मिला जुला भी रुख बना हुआ है। बट रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट में खेलते हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जैसे मैंने बताया, चांदी में एक रेंज बाउंड मोमेंटम बना हुआ है, नीचे में 2,40,000 और ऊपर में 2,80,000, ये रेंज में प्राइजेस ट्रेड कर रही है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो कॉलर स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं ऑप्शंस में, जहां पे दोनों साइड आपको रेंज बाउंड मोमेंटम में गेन्स मिलेंगे। या फिर फ्यूचर्स में आप करते हैं तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रिलीज का व्यू रखें। जी। रेनिशा जी, देखिए अमेरिका के जिस तरह डेटा है, या जो ये ईरान वगैरह का युद्ध हुआ है, उससे उनकी भी इकोनॉमी प्रभावित हुई, यूरोप की भी हुई है, मिडिल ईस्ट की भी हुई है, और दूसरे जो एशियाई कंट्रीज हैं उनकी भी यही हालत हुई है। तो ऐसे में जो ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है, तो क्या चांदी आगे जाकर के एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बन सकती है? जनरली सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो दर्जा दिया गया है वो गोल्ड को दिया गया है।
एंड जो सिल्वर है वो 50% प्रेशियस मेटल है एंड 50% इंडस्ट्रियल मेटल है, बिकॉज उसके काफी इंडस्ट्रियल यूजेस भी है। यस, सिल्वर एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, बट अभी भी वो चीज मिसिंग है कि सिल्वर सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में इतना ऐड नहीं होता जो गोल्ड होता है। तो जो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ जो अभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इनिशियली हम देखते हैं कि सिल्वर की प्राइसेस प्रेशर में होती है, बट ग्रेजुअली जब सब चीजें थमने लगती है और रिकवरी आती है, तब हम देखते हैं कि सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो जब भी अनसर्टेनिटी खत्म होगी, सीज फायर टॉक्स होंगे, या फिर हम देखेंगे कि ये जो ईरान और इसराइल का वॉर है ये खत्म होने पर आया होगा, जब चीजें सुधरने लगेगी, तो आई थिंक तभी ये मौका होगा, तब सिल्वर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पे प्राइसेस नीचे हैं, फिर आपको चांस भी नहीं मिलेगा उसे बाय करने का। सो राइट नाउ इज द राइट टाइम। आगे चल के अगर एक एक महीने में सब चीजें सुलझ जाती है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चांदी में आते हुए देख सकते हैं। जी रेनिशा जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मैंने आज चांदी के बारे में जो भी बात की है, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कोई भी पोजीशंस बनानी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। एंड पर्सनली मैं एफ में ट्रेड नहीं करती, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू ईटीएस एंड डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर। थैंक यू। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी।